हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल 51। आज का आर्टिकल इतिहास के पन्नों से और किसके बारे में है? इट्स अबाउट टाटाज एंड देयर बेबी एयर इंडिया। ग्रुप गेट्स बैक व्हाट वाज स्नैच्ड 6 decades ago। टाटा ग्रुप को मिल चुका है क्या वो जो उनसे छीन लिया गया था अब 6 दशकों पहले। तो देखते हैं किस बारे में आर्टिकल हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में छपा। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। टाटा सन्स इमर्जिंग एज द विनिंग बिडर। टाटा सन्स जो सामने आए हैं बन के, क्या बन के सामने आए? विनिंग बिडर। विनिंग बिडर मतलब बिडर होता है जो बोली लगाता है। तो विनिंग बिडर वो बन के सामने आए किसके? डेट रीजन, कर्जे में डूबी हुई, लॉस मेकिंग, नुकसान झेलती हुई एयर इंडिया के। और ये जो है इज मच मोर देन हिस्ट्री कमिंग फुल सर्कल। और ये जो है ना, हम ये बोल सकते हैं कि इतिहास फुल सर्कल आया है उससे कहीं ज्यादा है। फुल सर्कल का मतलब चीजें बिल्कुल वैसी होंगी जैसे पहले थी। इफ समथिंग कम्स फुल सर्कल तो उसमें क्या होता है, सिचुएशन बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे पहले थी। फॉर द टाटाज एयर इंडिया वॉज नॉट अ बिजनेस। टाटास के लिए एयर इंडिया जो था एक व्यवसाय नहीं था। इट वॉज देयर डियरेस्ट बेबी। इट वॉज देयर डियरेस्ट बेबी का मतलब है कि एयर इंडिया इनकी वजह से अस्तित्व में आया था। एंड इट वॉज वेरी डियर टू देम, उन बहुत करीब था उनके दिल के। दैट वॉज स्नैच्ड अवे बाय अ विलन, जो कि उनसे छीन लिया गया था एक विलन के द्वारा। इन दिस केस, और विलन इस केस में कौन था? द सॉवरेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो थी भारत की स्वतंत्र सरकार, जिन्होंने उनसे क्या छीन लिया था? एयर इंडिया छीन लिया था। अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ऐसा क्या हुआ होगा कि टाटा से एयर इंडिया छीन लेगा, तो वो इसी के बारे में आर्टिकल आगे है। आयरॉनिकली द इंडियन गवर्नमेंट वॉज इनिशियली प्राउड ऑफ द टाटास एंड द वे दे वर रनिंग एयर इंडिया। अब आयरॉनिकली का मतलब समझते हैं, जब हम किसी चीज को आयरॉनिकली बोल रहे हैं ना, तो उसका मतलब बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अजीब बात है कि कुछ हो गया, लेकिन वास्तविकता में जो वास्तविकता है वो उसके विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि भारत की सरकार ने टाटा से एयर इंडिया छीन लिया था, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट वॉज इनिशियली प्राउड, कि शुरुआत में भारतीय गवर्नमेंट जो थी उनको गर्व था किस पे? टाटास पे। एंड द वे दे वर रनिंग एयर इंडिया, और उस तरीके पे जिसपे वो एयर इंडिया जो है चला रहे थे। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारतीय सरकार ने ही टाटा से एयर इंडिया छीन लिया। तो आयरनी नजर आई। आयरनी का मतलब वही है, देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है? इफ यू टॉक अबाउट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन, अगर आप किसी सिचुएशन की आयरनी की बात करते हैं, यू मीन दैट इट इज ऑड, आपको तो आप कहना चाहते हैं कि बड़ी अजीब बात है, बड़ी विचित्र बात है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कंट्रास्ट, क्योंकि उसमें विरोधाभास है, उसमें कोई चीज विपरीत नजर आ रही है। विपरीत क्या नजर आ रहा है? एक तरफ गवर्नमेंट के लिए टाटा ने बहुत अच्छा काम करा, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने क्या करा? उनसे टाटा छीन लिया। तो आयरनी समझ आ गई हमें। इट वॉज द ओनली शाइनिंग ज्वेल। जो एयर इंडिया थी वो एकमात्र शाइनिंग ज्वेल था। शाइनिंग ज्वेल कोई चीज जो बहुत वैल्यूएबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। इंडिया हैड व्हेन ब्रिटिश लेफ्ट इन 1947, जो कि भारत के पास था जब ब्रिटिश सरकार हमें छोड़ के गई 1947 में। हैविंग लॉन्च्ड एयर इंडिया इन द 1930s, लॉन्च करके एयर इंडिया को 1930s में, जेआरडी टाटा होप्ड फ्री इंडिया वुड हेल्प एयर इंडिया स्केल न्यूअर हाइट्स। तो जेआरडी टाटा ने ऐसी उम्मीद की थी कि जो स्वतंत्र भारत होगा वो मदद करेगा एयर इंडिया की, किसमें? टू स्केल न्यूअर हाइट्स, मतलब नई ऊंचाइयों में पहुंचने में, नई बुलंदियों में पहुंचने में। इट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, पैन अमेरिकन एंड ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस along with KLM, एयर फ्रांस एक्सेट्रा began flying to इंडिया। अब ये जो सारी ना एयरलाइंस के नाम है अलग अलग देशों के, पैन अमेरिकन अमेरिका की हो गई, ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस, फिर KLM, ये सारे जो है अलग अलग देशों की एयरलाइंस है, और ये इन्होंने स्टार्ट करा भारत में, अपनी फ्लाइट्स शुरू करी इन्होंने। बट इट वॉज एयर इंडिया, लेकिन एयर इंडिया थी दैट फ्लू द डिप्लोमेट विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि उड़ा के लेके गई किसको? विजय लक्ष्मी पंडित को, जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर भी थी। कहाँ लेके गई उनको? टू मॉस्को एज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एम्बेसडर। और कैसे लेके गई? बतौर भारत के पहले अम्बेसडर के, मुक्त भारत के पहले अम्बेसडर के, उनको जो है मॉस्को लेके गई। डिप्लोमेट और अम्बेसडर की डेफिनेशन जी गिवन है, जरूर नोट करेंगे अपने नोट्स में। शी रोट ग्लोइंगली ऑफ द एयरलाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, उन्होंने बहुत पैशनेटली लिखा। इसके बारे में लिखा उन्होंने बहुत पैशनेटली, एयरलाइन की जो सर्विस के स्टैंडर्ड्स थे उसके बारे में। जीआरडी हैड प्रपोज्ड टू द गवर्नमेंट दैट एन इंटरनेशनल सर्विस बी स्टार्टेड अंडर अ सिस्टर कंसर्न। जीआरडी ने प्रपोज किया था, सरकार का प्रस्ताव रखा था सरकार के सामने, कि एक इंटरनेशनल सर्विस भी शुरू करी जाए अंडर अ सिस्टर कंसर्न। सिस्टर कंसर्न का मतलब क्या है कि एयर इंडिया से रिलेटेड ही, एयर इंडिया के जैसी ही एक और कंपनी बनाई जाए, एयर इंडिया के जो दायरे में आए, एयर इंडिया इंटरनेशनल उसका नाम होना चाहिए। ये उन्होंने प्रस्ताव रखा था। टू हिज प्लेजेंट सरप्राइज, और उनको अचंभित अचंभित भी हुए, और वो प्लेजेंट सरप्राइज था उनके लिए क्या? कि द गवर्नमेंट अग्रीड, सरकार जो हो गई सहमत हो गई। सरप्राइज दो प्रकार के होते हैं ना, एक ऐसा जो दिल तोड़ दे आपका, और दूसरा ऐसा जो खुशी दे। तो उनको खुशी देने वाला सरप्राइज क्या मिला? कि सरकार ने सहमति दे दी।
एंड एयर इंडिया इंटरनेशनल फर्स्ट फ्लाइट टू लंदन टुक ऑफ इन जून 1948, और एयर इंडिया इंटरनेशनल की पहली फ्लाइट लंदन के लिए उड़ी कब? जून 1948 में, विद जीआरडी हिमसेल्फ ऑन बोर्ड, और जीआरडी खुद ऑन बोर्ड थे। स्टूडेंट्स, दो ये जो है पेयर्स याद रखने, टुक ऑफ जब भी प्लेन हवा में उड़ता है, रनवे छोड़ता है तो ये यूज होता है, और दूसरा ऑन बोर्ड, जब भी आप किसी जहाज के अंदर बैठे होते हैं तो वहां पर ये एक्सप्रेशन यूज हो जाता है, ऑन बोर्ड। एयर इंडिया वॉज गेनिंग इन पॉपुलैरिटी, एयर इंडिया की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। एंड द गवर्नमेंट वॉज कीन, और सरकार बहुत ईगर थी, उत्सुक थी, टू सी इट ग्रो, कि वो बढ़े। सो रफ़ी अहमद किडवई, और इसीलिए रफ़ी अहमद किडवई ने क्या बोला, द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, जो इस समय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन थे, उन्होंने सजेस्ट करा अब पोस्टल सर्विस की, एक पोस्टल सर्विस शुरू करी जाए, कनेक्टिंग द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के चारों कॉर्नर्स को जोड़ दे, विद नागपुर इन द सेंटर, और नागपुर जो है मध्य में रहे, केंद्र में रहे कंट्री के, एज द हब ऑफ ओवरनाइट सॉर्टिंग, और वो गढ़ हो जहाँ पर ओवरनाइट यानी हर रात सॉर्टिंग हो जाए। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो अब पोस्टल सर्विस है, जो चिट्ठी पत्री जो भी दस्तावेज आ रहे हैं उनको अरेंज भी तो करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ जाना है, तो वो सॉर्टिंग सेंटर किसको बना दिया जाए, नागपुर को बना दिया जाए, ये किदवई साहब ने कहा। इट वॉज अ गुड आइडिया, आइडिया अच्छा था, इट वॉज अ गुड आइडिया, आइडिया अच्छा था, बट जीआरडी पॉइंटेड आउट, लेकिन जीआरडी ने जो है इशारा करा किस तरफ, दैट नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज नीडेड टू बी सेटअप, कि नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी तो आपको सेटअप करनी पड़ेगी कि रात को प्लेन उतर पाए, बिफोर एयर इंडिया कुड लुक इनटू द प्रपोजल, इससे पहले कि एयर इंडिया जो है प्रस्ताव देखे। तो अभी तक देखो दो कंपनियां, एक एयर इंडिया और एक एयर इंडिया इंटरनेशनल, है ना। एयर इंडिया इस प्रस्ताव को समझो, उससे पहले आप नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज तो शुरू करो। द गवर्नमेंट डिसएग्रीड, सरकार असहमत थी, एंड इट वाज एडमेंट, और एडमेंट भी थी, एडमेंट का मतलब सरकार ने एक प्रकार की जिद पकड़ ली थी, अडिग हो गई थी। आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, वॉर के अंत के बाद, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड ऑफलोडेड मेनी डेकोटा एयरक्राफ्ट इनटू द मार्केट, तो विश्व युद्ध के बाद, एंड ऑफ द वॉर के बाद, यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफलोड किए थे। ऑफलोड करने का मतलब जब हम किसी चीज से छुटकारा पाते, छोड़ देते, त्याग देते, उन्होंने बहुत सारे ऐसे डेकोटा एयरक्राफ्ट जो थे मार्केट में छोड़ दिए थे, बिकाऊ बिक्री हेतु छोड़ दिए थे। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ ऑल स्ट्राइप हैज जम्प्ड इनटू एविएशन, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो व्यापारी थे, व्यवसायी थे, बड़े बड़े, हर प्रकार के, ऑफ ऑल स्ट्राइप्स को, मतलब हर प्रकार के, भले ही क्या वो तेल बेचता हो, भले ही चूर्ण बेचता हो, भले ही, लेकिन वो भी किस में आ गया, वो भी इसने कहा भी हम क्या लेंगे, अब एयरलाइन खोलेंगे, हैड जम्प्ड इनटू एविएशन, और वो जो है विमानन सेक्टर में कूद पड़े थे, विद और विदाउट एक्सपीरियंस, भले ही उनके पास एक्सपीरियंस था, भले एक्सपीरियंस नहीं था क्या करने का, ऑफ रनिंग सच अ बिजनेस, एयरलाइन चलाने का। इन इंडिया वेर बेरली अ फ्यू कंपनीज कुड सर्वाइव, भारत जैसे देश में जहाँ पर कुछ ही कंपनियां सर्वाइव कर सकती थी, मोर देन अ डजन एयरलाइन कंपनीज हैड कम अप, और दर्जनों से ज्यादा कंपनी जो है वो आ गई थी अस्तित्व में। क्यों? बहुत सारे प्लेन मिल रहे थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने प्लेन खरीद लिए, उन्होंने बोला हम अपनी एयरलाइन खुद शुरू करेंगे। JID called a meeting of Air India, Air Services of India, Airways India and Indian National Airways. JID ने इन सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है मीटिंग में बुलाया, टू जॉइंटली अपोज, मिलकर विरोध करने का, इसलिए किसका, द आइडिया ऑफ ओवरनाइट पोस्टल सर्विस। उन्होंने कहा जो ओवरनाइट पोस्टल सर्विस है ना, कि रात ही रात में जो है चिट्ठी पत्री प्लेन्स के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी, इसको अपोज करने के लिए उन्होंने क्या करा, इन सब को है जितनी भी मैंने नाम लिए, एयर इंडिया, एयर सर्विस इंडिया, इनको सबको बुलाया कि हम मिलकर क्या करेंगे, विरोध करेंगे। किडवई हु वाज हेल बेंट, किडवई जो कि एडमेंट थे, हेल बेंट का मतलब है एडमेंट, बहुत ज्यादा, भी एडमेंट वर्ड आया था ना, जिन्होंने जिद ठान रखी थी, जिद पकड़ रखी थी, ऑन स्टार्टिंग द सर्विस, ये सेवा शुरू करने के, वाज एक्सट्रीमली अपसेट, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। ही वेंट अहेड, वो आगे बढ़ के उन्होंने क्या करा, एंड लॉन्च्ड अ न्यू सर्विस, उन्होंने खुद की एक नई सर्विस शुरू कर दी जिसका नाम था हिमालयन एविएशन इन 1948। इन रिस्पॉन्स, इसके रिस्पॉन्स में जीआरडी रोट एन ओपन लेटर टू द मिनिस्टर, जीआरडी ने एक ओपन लेटर लिखा मंत्री को, डिमोलिशिंग हिज क्लेम्स अबाउट प्रॉफिट, और उन्होंने उसमें जो उन्होंने दावे करे थे ना कि उनकी एयरलाइंस को और एविएशन को प्रॉफिट और उसको नष्ट कर दिया, ये उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी उनकी एयरलाइन को किसी प्रकार का जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अ फ्यूरियस किडवई डिटर्मिन टू टीच जीआरडी लेसन, तो जो ये बहुत गुस्से में, फ्यूरियस का वेरी एंग्री किडवई थे, फिर उन्होंने है जो है फर्म हो गए, निर्णय ले लिया, मन में हठ ठान लिया कि अब मैं क्या करूंगा, मैं जीआरडी को एक लेसन सिखाऊंगा। सीइंग थिंग्स गोइंग आउट ऑफ हैंड, जब ये नेहरू जी ने देखा कि चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, नेहरू स्टेप्ड इन, नेहरू जी बीच में उन्होंने हस्तक्षेप करा, एंड पब्लिकली डिक्लेयर्ड, और पब्लिकली ये घोषित करा, दैट द टाटाज वर डूइंग अ फाइन जॉब, कि टाटा जो है बढ़िया काम कर रहे थे, एंड दैट एयर इंडिया हैड बीन प्रेज्ड, और एयर इंडिया को
प्रेज किया गया था वाइडली, उसकी तारीफ की गई थी वाइडली फॉर इट्स एफिशिएंट एंड फ्रेंडली सर्विस। वाइडली मतलब हर जगह पे, इसके लिए उनकी जो कुशल और फ्रेंडली सर्विस है उसके लिए। टू डिफ्यूज द सिचुएशन, जब हम किसी चीज को डिफ्यूज करते हैं, उसको काम करते हैं, शांत करते हैं, तो सिचुएशन को शांत करने के लिए द प्राइम मिनिस्टर सजेस्टेड सेटिंग अप अ कमेटी टू लुक इनटू जीआरडीज प्रपोजल। प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये कमेटी सेट करते हैं, क्या करने के लिए, देखने के लिए जीआरडी का प्रस्ताव, उनके प्रस्ताव पे पड़ताल करने के लिए। द कमेटी अंडर then चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट GS राज अध्यक्ष रिप्रिमांडेड द गवर्नमेंट। तो उस समय जो कमेटी बनी, इसके अंडर बनी, चीफ जस्टिस जो थे बॉम्बे हाई कोर्ट के GS राज अध्यक्ष, उन्होंने रेप्रीमांड करा गवर्नमेंट को। रेप्रीमांड का मतलब फटकार लगाई सरकार को, फॉर हैविंग इशूड लाइसेंसेस, क्या करने के लिए कि उन्होंने लाइसेंस इशू करे थे विदाउट थिंकिंग ऑफ इकोनॉमिक फैसिलिटी, और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये आर्थिक तौर पे डुएबल है भी कि नहीं, कोई चीज़ फीजेबल है मतलब वो करने योग्य है, अचीवेबल है। कि सरकार ने इतने सारे 12-15 एयरलाइंस को क्या करा, लाइसेंस दे दिया, और उन्होंने ये सोचा कि क्या ये इकोनॉमिकली वायबल है, फीजेबल है, करा जा सकता है, ऐसा डुएबल है। वेयर 4 कंपनीज कैन नॉट सर्वाइव इनडिस्क्रिमिनेटली इशूइंग लाइसेंसेज टू अ डजन मोर इज आर्बिट्ररी। जहां पर 4 कंपनीज नहीं सर्वाइव कर सकती, वहां पर इनडिस्क्रिमिनेटली इशू करना लाइसेंस। इनडिस्क्रिमिनेटली हम जब किसी चीज को करते हैं तो बिना उसको इस पर ध्यान दिए, बिना सोचे हम क्या कर देते हैं, कर देते हैं। तो बिना सोचे समझे लाइसेंस देना दर्जनों को, वो आर्बिट्ररी था। आर्बिट्ररी का भी लगभग वैसा ही मतलब है कि जब हमारा जो निर्णय होता है किसी प्लान पे, किसी सिस्टम पे, किसी सोच पे आधारित नहीं होता, तो वो आर्बिट्ररी होता है। ये चीज जो है उन्होंने बोली। जीआरडी स्टैंड वॉज विंडिकेटेड, और जीआरडी का जो मत था वो विंडिकेट हो गया। विंडिकेट का मतलब एक तरीके से सही प्रूव हो गया, उनके ऊपर जो इल्जाम थे वो हट गए। बट द गवर्नमेंट वॉज एंटागोनाइज, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो एंटागोनाइज हो गई। एंटागोनाइज जब होता है वो हम किसी को बहुत नाखुश कर देना, नाराज कर देना, दुश्मन बना लेना, तो एक तरीके से गवर्नमेंट तो नाराज होगी। हालांकि जीआरडी की बात तो सच साबित होगी, वो तो कह ही रहे थे कि इतनी सारी एयरलाइंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन और यहाँ पर है जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट के हेड के नीचे, उन्होंने भी यही बात बोल दी। सून बिगेन अ क्लैमर, जल्द क्लैमर शुरू हुआ। क्लैमर क्या होता है, जब हम किसी चीज को नॉइजिली एंग्रीली डिमांड करते हैं। फिर जल्द जो है डिमांड शुरू हुई, किसके लिए, एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण के लिए, नेशनलाइजेशन। इन एन इंटरव्यू टू द एसोसिएटेड प्रेस, एक इंटरव्यू में प्रेस को जीआरडी स्टार्टर ने कहा, नेशनलाइजेशन ऑफ एनी सेक्टर वाज नॉट गुड फॉर द कंट्री। राष्ट्रीयकरण किसी भी सेक्टर का देश के लिए अच्छा नहीं था। इट वुड लीड टू पॉलिटिसाइजेशन, ये कारण बनेगा राजनीतिकरण का, विच वुड बी डिजास्टर, जो कि विनाशकारी सिद्ध होगा देश के लिए। ब्यूरोक्रेट्स वर्किंग फॉर नेशनलाइज्ड कंपनीज, जो ब्यूरोक्रेट्स जो काम करते हैं किसके लिए, नेशनलाइज्ड कंपनी के लिए, राष्ट्रीयकरण जिन कंपनी को हो चुका है उनके लिए, रिपोर्टेड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री, वो तो मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते हैं, किसके अंडर काम करते हैं, मिनिस्ट्री के। एंड कुड नेवर टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, और ऐसे में अगर वो मंत्रालय के नीचे काम कर रहे हैं तो वो कभी भी स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकते। ही सेंट अ कॉपी ऑफ द इंटरव्यू, उन्होंने ये इंटरव्यू की कॉपी नेहरू को भेजी, ये आशा करते हुए द प्राइम मिनिस्टर वुड हैव सेकंड थॉट्स, कि प्राइम मिनिस्टर दोबारा से इस बात को सोचेंगे, उनको सेकंड थॉट्स आएंगे। लेकिन नेहरू डिड नथिंग, नेहरू जी ने लेकिन कुछ नहीं किया। सून, जल्द, एज जीआरडी हैड फियर्ड, जैसा कि जीआरडी को डर था, 2 कंपनीज अंबिका एयरलाइंस एंड जुपिटर एयरवेज डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी। 2 कंपनीज, जिनमें से एक अंबिका एयरलाइन थी और दूसरी जुपिटर एयरवेज थी, दोनों ने क्या बोला, उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया अपने आप। फाइनली द डे अराइव्ड इन 1952 when all the aviation companies were to be merged, जब सारी एविएशन कंपनीज का विलय होना था into one and run by the government, और किसको द्वारा चलाया जाना था, उनको सरकार के द्वारा चलाया जाना था। यानी कि जो जीआरडी जी की अपनी कंपनी थी वो भी किसके द्वारा किसके द्वारा ली गई, गवर्नमेंट द्वारा उसको जो है हड़प लिया गया। एज अ लास्ट डिच अटेम्प्ट, और एक आखिरी प्रयास करते हुए। डिच अटेम्प्ट क्या होता है, जब पता है कि नहीं हो सकता कुछ, फिर भी लेकिन क्या करना, प्रयास करना चीज को होने से रोकने का। जीआरडी ने सजेस्ट करा फॉर्मिंग 2 कंपनीज की, 2 कंपनीज बनाओ, वन फॉर द डोमेस्टिक सेक्टर, एक डोमेस्टिक सेक्टर के लिए, और दूसरे जो है इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए, अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशंस के लिए। ही वरीड, उनको चिंता थी, दैट ऑल कंपनीज वुड बी मेजर्ड बाय द सेम यार्डस्टिक, कि सब कंपनियों को एक ही फीते से नापा जाएगा, एक जैसा ही ट्रीट करा जाएगा। एंड ही डिड नॉट वांट इंडियन एविएशन रेपुटेशन टू बी रूइंड, और वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जो उड़ान सेक्टर है उसकी रेपुटेशन खराब हो, कहाँ पर, देश के बाहर। बट नेहरू एंड हिज गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू लिसन, लेकिन नेहरू जी और उनकी गवर्नमेंट जो सुनना नहीं चाहते थे।
JRD अपील्ड टू द गवर्नमेंट, JRD ने बहुत स्ट्रांगली अपील करा गवर्नमेंट को टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट कमेटी, कि एक स्वतंत्र कमेटी आप अपॉइंट करो टू कंपेंसेट द कंपनीज, उन कंपनीज की भरपाई करने के लिए जिनकी कंपनियों को आप अपने अंडर ले रहे हो, विच वर बीइंग मर्ज, जिनको मर्ज करा जा रहा था। दैट टू वाज रिजेक्टेड, ये बात भी रिजेक्ट कर दी गई। JRD वाज डीपली डिस्टर्ब, JRD बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, बट इट वाजंट ओवर येट, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई थी। एट अ मीटिंग विद द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, एक मीटिंग में किसके साथ, विद द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जगजीवन राम जी के साथ। JRD ने कहा, डू यू थिंक इट इज इजी टू रन एन एयरलाइन जस्ट द वे यू रन इन एनी अदर डिपार्टमेंट, क्या आप सोचते हो कि एयरलाइन चलाना आसान है जैसे कि आप कोई और डिपार्टमेंट चलाते हो? यू विल सी फॉर योर सेल्फ, जगजीवन राम जी ने जवाब दिया, आप खुद ही देख लोगे ये बात। क्यों? जगजीवन रिप्लाइड कूली, उन्होंने कहा, इट मे बी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, की शायद अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन जाएगा, बट वी वांट योर हेल्प टू रन इट, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारी मदद करो उसको चलाने के लिए। दिस वॉज रबिंग सॉल्ट इन टू JRD's वुंड, तो ये तो बिल्कुल ऐसा था, नमक रगड़ दिया उन्होंने JRD टाटा के जख्मों में, कि पहले तो उनकी कंपनी हड़प ली और फिर उनको ही कह रहे कि अब हमें चलाने में मदद करो। तो फर्स्ट गॉबल अप हिज एंटरप्राइज, पहले हड़प लेना उनके एंटरप्राइज को, एंड देन आस्क हिम टू रेंड, और फिर उन्हीं को बोलना कि चलाओ इसको। द मीटिंग एंडेड इन कंक्लूसिवली, मीटिंग खत्म हुई और बिना किसी परिणाम के, बिना किसी निष्कर्ष पे पहुंचे मीटिंग खत्म हुई। नेहरू ट्राइड टू पैसिफाई JRD, नेहरू जी ने पैसिफाई करने की कोशिश, पैसिफाई जब हम किसी को करते हैं शांत करते हैं, उन्होंने कोशिश की उनको पैसिफाई करने की, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं। द गवर्नमेंट डिड नॉट पे द टाटास देयर राइटफुल कंपनसेशन, गवर्नमेंट ने जो है टाटास को उनका जो राइटफुल कंपनसेशन था, राइटफुल कंपनसेशन का मतलब जो उनको मिलने चाहिए थी भरपाई की रकम, वो नहीं दी। सून बिगेन एयर इंडिया स्लाइड, जल्द एयर इंडिया का पतन शुरू हुआ, एंड द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री, और बाकी तो हमको पता ही है कि कैसे एयर इंडिया जो है बर्बाद हुई। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये वाला आर्टिकल कंप्लीट होता है। अपनी नॉलेज के लिए आप इस कॉन्टेक्स्ट में एयर इंडिया और टाटास के बारे में खुद भी पढ़ सकते हैं, अखबारों में बहुत इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको आर्टिकल इंटरेस्टिंग लगा। आप क्या कर सकते हैं, सारे वर्ड्स को अपने नोटबुक में शेयर कर सकते हैं, इट विल हेल्प यू। मेरी तरफ से इस आर्टिकल में इतना ही, थैंक यू।